आज मैं आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली देखा था और मुझे उसको देखकर मेरे गांव के अंदर, मैं अभी सिटी में रहता हूँ, तो मेरे गांव के अंदर भी एक ऐसा पर्सन आता था जो चीज़ें सेल करता था। तो मैं आपको एक थोड़ा-सा कह सकते हो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आपको बताऊँगा, आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगा। मैंने बचपन से उस आदमी को देखा है भई। और हमारे वहाँ पर आपने जो छोटी-मोटी गाड़ियाँ देखी होगी, जो पहले स्कूटी से भी जो नीचे का ग्रेड का आता है, एक्सेल 100 वगैरह अभी का जो आ गया है, पहले एम-एच-टी वगैरह इस टाइप के आते थे। उन व्हीकल के ऊपर वो कार्टन रखकर और गाँव के अंदर साबुन, सरफ़, उसके बाद आपके ये जो दालें होती है, स्पेशली दालें वो सेल करता था। आज भी मुझे याद है, लोग अपने जो सुपड़ी होती है, कटोरा होता है या फिर जो बड़े-बड़े टब होते हैं, टब के अंदर लोग उनसे दालें खरीदते थे और फिर बहुत ही कम कॉस्ट में उसको पड़ता था, तो हर कोई खरीदता था उनके पास। तो ये 15-20 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। अभी की मैं बात करूँ तो अभी के अंदर हमारे यहाँ पर एक टेम्पो आता है, जो टेम्पो बिल्कुल किराने वाले के हिसाब से मैं बताऊँ, देखिए सिटी के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा जो ग्रामीण इलाका है, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड भी नहीं है, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ अगर आप सेल करोगे तो डेफ़िनेटली हर कोई खरीदेगा। अब गाँव के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा भई आदमी आता है जो टेम्पो के अंदर ही सारा उसका किराना माल मिलता है, यानी ज़्यादातर चीज़ें अनाज और ये जो चीज़ें होती है दलहन वगैरह, ये सारी चीज़ें वो सेल करता है। आपकी सारी दालें हो गई, मूँग, तुअर, चना वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद राजमा, छोले, चने, तो हर कोई उससे खरीदता है। इसके बाद स्टॉक के अंदर वो पापड़, नमकीन ये भी लाता है। अब भले वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, लेकिन जहाँ से वो खरीदता है उसको भी सस्ता पड़ता है और वो हमको लाके देता है। और अभी मैं बताऊँ, गृह उद्योग के अंदर आपको ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे? आप गृह उद्योग वालों से कॉन्टैक्ट करोगे तो अब होता क्या है कि 3 किलो जो सरफ होता है वो आपको 100-120 रुपए में अगर आपको गाँव के में बैठे मिल रहा है, जहाँ पे एक थैली 1 किलो वाली आपको 50 से 60 रुपए में पड़ती है। वही थैली आप 3 थैलियाँ खरीदते हो और ₹100, ₹110, ₹120 में खरीदते हो। तो कितना उसमें बेनिफिट होता है कस्टमर को? बेचने वाले को भी होता है, लेकिन कस्टमर तो हमेशा कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ देखेगा, वो दुकानों से नहीं खरीदता। तो बहुत सारे दुकान वाले भी हमारे यहाँ पे नाराज़ हो जाते हैं कि यार, ये आदमी हमारा मार्केट खा रहा है। इस टाइप का होता ही है, वो तो कॉम्पिटिशन हर किसी के अंदर होता है। मेरी भी जो दुकान है, अब शुरुआत में हर कोई समझता था कि भई यार, जो पास वाले जो दुकान वाले थे, दूसरी गलियों में थे, दूर-दूर थे, लेकिन उनको भी एक था कि यार एक नई दुकान खुल चुकी है। तो ऐसा हर जगह है, उससे आपको घबराना नहीं है। आप एक छोटे से व्हीकल के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हो। जब आप चाहें इस बिज़नेस को मॉडिफ़ाइड कर सकते हो। क्या हो सकता है कि आप उस मैंने जैसे एक वीडियो में बताया था कि मेरे गाँव के अंदर सब्ज़ी वाला, हाँ, मैंने सब्ज़ी वाले में बताया था कि बाइक के ऊपर जो सुपर स्प्लेंडर होती है नई वाली, उसके ऊपर उसने कार्टन सेट करने के हिसाब से बना रखा है। पीछे 2 कार्टन बनते हैं, साइड-साइड में झोले बंधे हुए रहते हैं, वो सारी सब्जियाँ लेके आता है, उसके खेतों के अंदर लगती है। सारी सब्जियाँ वो उगाता है, लेके आता है और मेरे ही गाँव का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी 8-10 किलोमीटर का चारों तरफ छोटे-छोटे उसके फले बने हुए हैं। तो हर फले में वो घूमता है, उसको दूसरे गाँव जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ सेल हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। सीज़न के अंदर आप चाहें तो जैसे सब्जियाँ वगैरह आप सेल कर ही सकते हैं। बाकी ये काम जो मैं बता रहा हूँ, आप गाँव के अंदर बाइक से या फिर एक एक अभी यूट्यूब चैनल भी है उसका, आप देखना, इस टाइप का आप कर सकते हैं। वो यूट्यूब चैनल आप जाके देखना, रेडी वाला, फेरी वाला कहता है वो अपने आप को। तो वो भी मतलब यही तरीका है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि लोग गाँव-गाँव में हर चीज़ें बेचने आते हैं। आपने बाइक पे देखा होगा सेल करते हुए, जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं या फिर जो बाल वाले होते हैं, बाल आपने देखा हो ना, जो बाल के बदले में प्लास्टिक के आइटम्स देते हैं, छोटे-छोटे बर्तन देके जाते हैं। तो इस टाइप से। इसमें आपको क्या करना है, आपको दालें वगैरह खरीदनी है, होलसेल में आप दालें खरीदिए और फिर गाँव के अंदर आपको पर केजी के ऊपर, पर केजी यानी कि अगर आप ₹100 का सेल कर रहे हैं, तो ₹100 के अंदर आपको ₹20 की कॉस्टिंग या अर्निंग हो जानी चाहिए। इस टाइप से आपको थोड़ा-सा उसका मार्क जो भी है, प्राइस एडजस्ट करना पड़ेगा। अब प्राइस आप कैसे एडजस्ट करेंगे? सस्ता आपको कहाँ पे पड़ेगा? एक तो मंडियों से आपको खरीदना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कोई किसान है या आपके खुद के खेत हैं, तो आप वहाँ से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा मार्केट मैं बताऊँ, दिल्ली में जाके आप खरीद सकते हैं। सस्ती दालें, अनाज, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाएँगे तो आप स्टॉक वहाँ से खरीद सकते हैं या फिर आपके वहाँ कोई बड़ी मंडियाँ हैं, तो वहाँ से भी आप सीधा स्टॉक उठा सकते हैं। फिर आप फेरी के ज़रिए गाँव-गाँव में जाकर उसको सेल करिए। मैं बताऊँ, दुकान की कॉस्ट से अगर कम रहेगा 5-10 रुपया, तो लोग आप ही से खरीदेंगे। ये तो आप लिख के ले लो। तो ऐसा तो है ही नहीं कि बिज़नेस नहीं चलने वाला। कुछ भी नहीं चला तो भी दिन का आप 600 से 700 रुपया, बहुत ही मतलब कह सकते हैं वर्स्ट कंडीशन में, यानी ऐसा जैसे टाइम हो गया जहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। ऐसे टाइम पे भी आप 700 से 800 रुपया तो अर्निंग कर ही लोगे।
और मैक्सिमम मैं बताऊँ 1200-1500 रुपये पर डे के हिसाब से भी आप सेल करोगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने देखा था कि वो जो पर्सन है वो क्या करता है कि 100 रुपये में 14 पीस साबुन बेचता है, ठीक है। अब 14 पीस साबुन बेचने पर 100 रुपये में उसको 15 से 20 रुपये उसमें अर्निंग उसकी होती है, ठीक है, और सारा माल निकल जाता है। इसके बाद जो सर्फ होते हैं वो 2 या 3 पैकेट उसमें देता है, उसमें भी उसको 20 रुपये 22 रुपये का अर्निंग होता है, ठीक है। दालों के अंदर 100 रुपये में उसको 15 रुपये का कॉस्ट पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन। इस तरीके से वो सेल करता है। तो उसने बहुत ज़्यादा प्राइस अपना हाइप नहीं कर रखा है, उसने एवरेज रखा है, क्योंकि भाई आदमी फेरी वाला है। फेरी वाला कोई ऐसा स्टैंडर्ड दुकान वाला तो है नहीं कि वो अपना प्राइस बढ़ा के रखेगा, उसको वही करना पड़ता है। इसके अलावा वो दूसरी चीज़ें भी सेल करता है। आपको देखना पड़े, आप अगर देखना उस नहीं यकीन आ रहा हो तो आप उसका यूट्यूब चैनल जाके देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसा लोग आज से नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, तब से भी ये काम चल रहा है। करने वाले बहुत सारे कर रहे हैं। आप सोचो, एक जो लेबर करने को आदमी तैयार हो सकता है, जो आदमी 400-500 रुपये की दिन की लेबर करने को तैयार हो सकता है, क्या ये अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकता? आप खुद सोचे। एक लेबरिंग करने से अच्छा है एक ऐसा बिजनेस करना जो खुद के ऊपर बलबूते कर सको और आगे उसका कुछ फ्यूचर हो। ऐसा तो है नहीं कि आपकी ये चीज़ें आपका फ्यूचर, मतलब इसमें आगे आपका कुछ भी फ्यूचर नहीं है। आप चाहें तो आपके सेकंड हैंड 4 व्हीलर खरीद सकते हो, 3 व्हीलर खरीद सकते हो, उससे सेल करो। पैसे का एडजस्टमेंट हो जाए, अगर आपको लोन वगैरह मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। ये चीज़ें होती है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, इतना फास्ट नहीं हो सकता, लेकिन होता है कि बाइक से बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि बाइक से काम नहीं हो सकते, बाइक से बहुत सारे काम हो सकते हैं। बाइक से आप सब्जियों का काम करो, सब्जियों का मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपके घर, अगर आप किसी के घर पे जाके सब्जियाँ दे रहे हो तो उसको तो सबसे ईज़ी लगेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं सब्जी खरीदने, वो आपसे ही खरीदेगा। बहुत बार लोग 5-5 किलो भी खरीदते हैं, क्योंकि घर में प्रोग्राम होते हैं, कुछ ज़्यादा मेहमान आ गए होते हैं, कुछ भी होता है, खरीदते रहते हैं लोग। आपको सारी वैरायटी रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी हमारे यहाँ गाँव वगैरह में बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल जो फ्रूट्स लगते हैं या नेचुरल जो सब्जियाँ होती है, कीकोड़े वगैरह, गिलकी वगैरह, उसके बाद तुरई वगैरह, ये हमारे गाँव में ऐसे ही लगती है। तो लोग उसको सेल करते हैं, उसमें हर केजी के ऊपर 10-20 रुपये उसमें कमा लेते हैं वो। अब वैसे मिलता तो बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ पे लौकी भी बहुत सारी मिलती है, लेकिन फिर भी भाई खरीद हर की कोई तो उसको पैदावार थोड़ी नहीं कर रहा है गाँव के अंदर। हर किसी के घर पे सब्जियाँ थोड़ी लग जाती है। तो ये तो चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डीमोटिवेट कहीं से होना नहीं है, शुरुआत करो, डेफ़िनेटली इसमें फ़ायदा होगा। बाकी जो मैंने दाल वाला और ये सर्फ़, साबुन, पापड़, अचार, ये चीज़ें भी आप सेल कर सकते हो। इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं होती, फ़ायदा होता ही है। कभी शुरुआत में ही आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यार मैं दिन में ही 1500 रुपये कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता। सब कुछ करके भी आपका दिन का 500 से 600 रुपया तो डेफ़िनेटली निकलेगा ही निकलेगा, इतना तो सेल हो ही जाता है। और धीरे-धीरे लोगों को पता पड़ता है कि यार एक फेरी वाला आता है हमारे यहाँ एरिया के अंदर, एकदम से पता नहीं पड़ता, ठीक है? आप एक छोटा-सा माइक बाँध लो बाइक के ऊपर और आराम से आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, मेरे पास बिज़नेस आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं खुद भी सोचता हूँ कि यार मैं एक ऐसे बिज़नेस आइडिया को बताऊँ लोगों को जो बिल्कुल नया हो, और लोग ऐसा नहीं सोचे कि यार वीडियो की क्वालिटी, आप सोच रहे हो मेरे पास कोई एक्सपेंसिव कैमरा वगैरह नहीं है या फिर मेरे पास जो नॉर्मल सा माइक है। देखिए, मैं खुद भी काम करता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट होती है जानकारी। वो अगर आपको मैंने ढंग से दे दी, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया।